ओम दुम दुर्गाय नमः। नवरात्र के दूसरे दिन आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देवी तारा को 10 महाविद्याओं में दूसरा स्थान प्राप्त है और ये देवी माँ काली का ही एक स्वरूप मानी जाती है। देवी तारा की छवि अत्यंत उग्र और प्रभावशाली होती है और वे नर मुंडों की माला धारण करती है और तंत्र साधना में इनकी पूजा का विशेष स्थान है। इन्हें मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना विशेष महत्व है। भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी। इसके अलावा गुरु वशिष्ठ जी ने भी माँ तारा की उपासना की थी। इनकी उपासना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देवी तारा की साधना करने से साधकों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ का कृपा से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं। माँ तारा को उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। माँ तारा बागंबर के वस्त्र धारण करती हैं और नागों का हार एवं कंकन धरे हुए हैं। देवी का स्वयं का रंग नीला है और नीले रंग को प्रधान रखकर ही देवी की पूजा की जाती है। देवी तारा के 3 रूप में से किसी भी रूप का साधना आप बना सकते हैं। देवी कृपा से साधक प्राण ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करते हैं। गृहस्थ साधक को सदा ही देवी के सौम्य रूप की साधना करनी चाहिए। माता की उत्पत्ति कैसे हुई? सृष्टि की उत्पत्ति से पहले घोर अंधकार था। तब ना कोई तत्व था, ना ही कोई शक्ति थी, केवल एक अंधकार ही साम्राज्य था। इस प्रलय काल के अंधकार की देवी काली थी और उसी महा अंधकार से एक प्रकाश का बिंब प्रकट हुआ जिसे तारा कहा गया। यही तारा अक्षोभ्य नाम के ऋषि पुरुष की शक्ति है। ब्रह्मांड में जितने धड़कते पिंड सभी की स्वामिनी उत्पत्ति करती तारा ही है, जो सूर्य में प्रखर प्रकाश है। उसे नीलगिरवा कहा जाता है। यही नीलगिरवा माँ तारा है। सृष्टि उत्पत्ति के समय प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ, इसीलिए तारा नाम से विख्यात हुई। किंतु देवी तारा को महानीला या नील तारा भी कहा जाता, क्योंकि उनका रंग नीला है। जिसके संबंध में एक कथा आती है कि जब सागर मंथन हुआ था उस समय हलाहल विष निकला जो तीनों लोगों को नष्ट करने लगा। तब समस्त राक्षसों, देवताओं, ऋषि मुनियों ने शिव से रक्षा के लिए गुहार लगाई। भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव ने सागर में जाकर कालपुत्र नामक विष को पी लिया। विष पीते ही विष का प्रभाव से महादेव जी मूर्छित होने लगे। उन्होंने विष को कंठ में रोक लिया, किंतु विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया। जब देवी ने भगवान को मूर्छित होते देखा तो देवी नासिका के रास्ते से भगवान शिव के भीतर चली गई और विष को अपने दूर से प्रभावहीन कर दिया, किंतु हलाहल विष के कारण उनका रंग नीला पड़ गया। तब शिव ने देवी को महानीला कहकर संबोधित किया। इस प्रकार से सृष्टि उत्पत्ति के बाद पहली बार देवी साकार रूप में प्रकट हुई और 10 महाविद्याओं में दूसरे स्थान पर देवी तारा की साधना पूजा होने लगी और तब से माँ तारा का पूजा का परंपरा चलता है। दूसरी कथा के अनुसार मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में स्थित चोलना नदी के तट पर देवी तारा का प्राकट्य हुआ था। हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए माँ महाकाली ने नील वर धारण किया और उनके इस रूप को तारा देवी के रूप में पूजा जाने लगा। महाकाल संहिता में बताया गया है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए इस तिथि को तारा अष्टमी कहा जाता और इसके अलावा चैत्र शुक्ल नवमी की रात को तारा रात्रि के रूप में मनाया जाता है। माता का पूजा विधि। माँ तारा की पूजा के लिए रात्रि समय अर्धरात्रि के समय में करना उचित रहता है। आप शुभ नहा धोकर तैयार हो जाइए। साफ वस्त्र सफ़ेद रंग का आप पहन लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाइए। एक चौकी लीजिए, उस पर गुलाबी रंग के वस्त्र बिछाइए और माँ की मतलब प्रतिमा को या उनका यंत्र, तारा माता का यंत्र को स्थापित कीजिए और गुलाब के फूल चढ़ाइए। चारों ओर चावल की देरी को बनाएं और देरियों पर एक एक लवंग रखें। यंत्र के सामने आप दीपक जलाएं और मंत्र जाप करके श्रद्धापूर्वक कथा को सुनें। लास्ट में भोग लगा दें माता रानी को। अनार का दाना माता रानी को चढ़ाना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, इससे माता रानी जल्दी खुश हो जाती हैं।
तो माता को आप भोग लगा दीजिए। उसके बाद लास्ट में आरती करिए। उसके बाद जब आपका पूजा पूरा संपन्न हो जाए तो आप माता रानी के सारे सामग्री को दूसरे दिन लेकर पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भाटे नदी में बहा दीजिए, या तो कहीं खाली जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो, मिट्टी को खन कर इसके नीचे आप दबा दीजिए। इस तरह से करके आप फिर घर वापस आ जाइए। माता रानी की पूजा आप इस तरह से संपन्न कर सकती हैं। माता का माला जपने के लिए आप नील कांच की माला से जपिए 12 माला। इस तरह से करने से, जाप करने से माता तारा खुश होते हैं और मनोकामनाएं की पूर्ति करती है। उनका मंत्र ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। वैसे 10 महाविद्याओं की पूजा के लिए गुरु का होना जरूरी होता है। गुरु बने रहते हैं तभी आप लोग उनका पूजा कर सकते हैं, बिना गुरु का नहीं कर सकते हैं। बिना गुरु का आप वैसे सिंपल ही माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करके आप भोग लगा के आरती करके कथा सुन के, और इनकी भी तारा माता का भी आप लोग कथा सुन सकते हैं। इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। माँ तारा का शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। यह मंदिर देवी तारा को समर्पित है। ऐसा मानना है कि वहाँ पर सती माता की तीसरी आंख गिरी थी, जिससे यह स्थान महत्वपूर्ण शक्तिपीठ बन गई है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।